जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लाई सैलरी शीट के बारे में। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर इम्प्लाई सैलरी के बारे में बात करें तो जैसे अक्सर ऐसा फेस्टिवल आता है जिसमें क्या होता है कि बोनस इम्प्लाइयों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आने वाला फेस्टिवल दीपावली, इसमें क्या होता है, सारे इम्प्लाइयों को कुछ बोनस दिया जाता है। तो जैसे आज की क्लास में जो हमको सीखना है वो इम्प्लाई की सैलरी के साथ साथ उसको बोनस कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्लस उसको हम सैलरी कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस ये कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारे लिस्ट में कितने इम्प्लाई हैं जो मेल है और कितने इम्प्लाई हैं जो फीमेल। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए इम्प्लाई सैलरी शीट को हम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी कंपनी में अगर आप बात करें तो किसी कंपनी में जैसे मेल भी होते हैं तो कुछ फीमेल भी इम्प्लाई काम करते हैं। तो इसमें जो बोनस इसमें प्रोवाइड करना है, तो जैसे मान के चलिए कि इम्प्लाइयों में जैसे फीमेल को अलग बोनस देना है और मेल को अलग बोनस देना है। और तब जाकर के उनकी टोटल सैलरी यहाँ पे कलेक्ट करके देखना है कि टोटल इम्प्लाइयों का सैलरी कितना हो रहा है। उसमें से मिनिमम सैलरी आपको ज्ञात करना है, मैक्सिमम ज्ञात करना है, मिनिमम एज ज्ञात करना है, मैक्सिमम एज ज्ञात करना है, और कितने मेल है और कितने फीमेल है इसको भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग जो मैंने बनाया इम्प्लाई सैलरी शीट के नाम से, इसमें मैंने लिया है सीरियल नंबर, इम्प्लाई नेम मैंने लिया है, जेंडर मैंने लिया, एज है, सैलरी है, बोनस है और टोटल सैलरी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पहले तो सीरियल नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इसमें कुछ इंप्लाइयों का नाम यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया राकेश, राकेश, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया किरण, फिर यहां से निकेश, फिर इसमें रिया, फिर इसमें मनीष। ऐसे कुछ इंप्लाइयों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर इसमें टाइप कर लिया मैंने रीमा, फिर इसके बाद से राजेश, कामिनी, नितेश। इतना नाम मैंने टाइप कर लिया ना। अब देखिए, है बात नहीं, इसमें कुछ इंप्लाई मेल है और कुछ इंप्लाई फीमेल। अब इसमें अगर जेंडर में आपको मेल दिख रहा है तो आपको क्या लिखना है, मेल लिखना है। अगर फीमेल है तो फीमेल लिखना है। देखिए, और एक चीज देखिए, जैसे मेल और फीमेल मैंने दे दिया ना। अब जैसे निकेश है तो ये भी मेल है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि यम लिखेंगे फिर ए लिखेंगे फिर यल लिखेंगे तो ई लिखेंगे तब आएगा, नहीं। इसका इंटरफेस ये है कि अगर ये मेल में बस केवल यम बटन दबाएंगे तो भी मेल लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ से डाउन एरो दबा करके नीचे आ जाएगा। रिया फीमेल है तो केवल एफ दबाएंगे तो भी फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया है। इसके बाद से मनीष मेल है तो मैंने मेल लिख दिया, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल, और मेल है तो मेल। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, अगर मेल है तो उसके सामने मैंने मेल रख दिया, फीमेल है तो फीमेल। अब चलिए एज, अगर की एज के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों का ये रूल होता है कि किसी भी इंप्लाई का मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। मतलब 18 से नीचे वाले के एम्प्लॉइयों को भर्ती नहीं किया जाता है, बहुत सारी कंपनियों का ये रूल है, ठीक है। और 35-40 तक मतलब रखा जाता है, उसके ऊपर की एम्प्लॉइयों को भर्ती नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसी कंपनियों का रूल होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या करिएगा, कुछ एज यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, जितना कि आपको एज यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी आपको लेना है इसके हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए अलग अलग, ठीक है, समझने के लिए। अब चलिए, अब बात आती है किसकी, सैलरी। क्या कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइयों का सैलरी इक्वल होता है? किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा। लेकिन एम्प्लॉई की संख्या ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन सैलरी किसी का इक्वल नहीं होता। रियल केस में हो सके कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी मैच करे, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी मैच नहीं करता। तो मान के चलिए कि जैसे राकेश है, राकेश का सैलरी इनको मिल रहा है 5,000 रुपये, ठीक है। ये किरण है, इनका सैलरी मात्र 6,000 रुपया है। निकेश है तो इनका सैलरी 12,000 रुपया, इनका सैलरी 3,000 रुपया, इनका सैलरी 7,000 रुपया है। मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सैलरी को क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे,
किसी का सैलरी ज्यादा होगा, किसी का सैलरी कम होगा, इस तरीके से पहले हम इसमें फाइंड कर लें। अब देखिए, अब हमको देना है क्या, बोनस। तो बोनस में अगर हम कहें कि जैसे बोनस किस तौर पे दिया जाता है, बोनस तो परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाता है। अगर कंपनी में काम करने वाले मेल की संख्या में अगर मेल का परफॉर्मेंस बेहतर है तो मेल को थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाता है बोनस किससे, फीमेल से। जैसे अगर फीमेल को बोनस 1000 है तो मेल को बोनस 1500 मिलेगा। या इस क्राइटेरिया को अगर देखा जाए कि अगर फीमेल का परफॉर्मेंस अच्छा है, कि फीमेल अपना काम आसानी तरीके से कंपनी में कर ले रही है, तो हम फीमेल को बढ़ा करके बोनस देते हैं और मेल को कम देते हैं। ऐसा कंडीशन आता है ना, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, बोलिए। अभी तक तो मैंने कोई फार्मूला लगाया है, अब फार्मूले की बारी आ गई। बोनस निकालना है, यदि मेल है तो मेल को हम 1500 देना चाहते हैं, यदि फीमेल है तो फीमेल को 1000 देना चाहते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ का फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया दिया जा रहा है, कंडीशन दिया जा रहा है कि पूरे जेंडर में अगर केवल मेल आता है तो मेल को हम दे दे 1500 और जो शेष बचे उसको हम दे दे 1000। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि जेंडर की बात हो रही है तो सिलेक्शन किसको करेंगे, जेंडर को ही। अगर मेल है तो मेल को सिलेक्शन करिए, फीमेल होगा तो फीमेल को सिलेक्शन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब यहां से डबल कामा, अब सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहां से डबल कामा लगा करके आपको लिखना है मेल। क्या लिखना है, मेल। और डबल कामा क्लोज करिएगा और नीचे कॉमा करिएगा, नीचे कॉमा करना है और मेल को देना है कितना, 1500। डबल कामा क्लोज, पुनः नीचे कामा, और बाकी जो जेंडर बचेगा उसको हम देंगे 1000। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 बार हम कंडीशन देते हैं तो 1 बार इफ का प्रयोग करते हैं, अगर 3 बार कंडीशन देते हैं तो 2 बार इफ का प्रयोग करते हैं, अगर 4 बार कंडीशन देते हैं तो 3 बार इफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कंडीशन 2 ही बार दिया जा रहा है ना, इसलिए इफ कितने बार लगेगा, 1 बार। एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, 1500 आ जाएगा। सही है कि गलत है। अब चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फीमेल को कितना मिलेगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर हम फीमेल को 1500 देना चाहते हैं और मेल को 1000 देना चाहते हैं तब क्या करेंगे, इसके लिए सेम फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जेंडर में फीमेल है तभी फीमेल को आप सिलेक्शन करिए, कोई भी जेंडर है मतलब उससे नहीं, आप उसको सिलेक्शन करिए। क्यों, क्योंकि उसी के आधार पे शेष फार्मूले को सॉल्व आपको करना। अब इक्वल लिखेंगे, अब यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं। डबल कामा को हमेशा डबल कामा लिखा जाता है किसको, क्राइटेरिया को। अब इसमें आप लिख दीजिए फीमेल, डबल कामा क्लोज करिए। मतलब जो मेल को मैं 1500 दे रहा था, अब फीमेल को देंगे कितना, 1500, और बाकी जो बनेगा उसको हम दे देंगे 1000 रुपया, यानी कि शेष जो मेल बचा हुआ है उसको हम 1000 दे देंगे। एंटर कर, कोई दिक्कत, क्या चीज, केवल मेल को देना है तो केवल मेल पे ही लगा दीजिए, फिर फीमेल हटा दीजिए। नहीं, लेकिन क्राइटेरिया 2 दिया जा रहा है ना, मेल है और फीमेल है। ठीक है, ये 2 पे ही अप्लाई होगा, एक पे अप्लाई नहीं होगा। 2 पे अप्लाई इसलिए होगा क्योंकि 2 क्राइटेरिया दिया जा रहा है। अगर एक पे अप्लाई करना है तो बस आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, उसकी कोई फार्मूला नहीं होती। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोनस नहीं देना है, क्यों नहीं देना, बोनस नहीं देना है तो हम इसका नाम ही नहीं रखेंगे इसमें। बोनस नहीं देना है तो उसका नाम ही नहीं रखेंगे, चाहे अगर नाम रहेगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तभी तो पूरा बोनस आ रहा है, जहां तक हम खींचेंगे वहीं तक बोनस आएगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, यहाँ तक हमको देना है, इसके बाद से मनीष और रीमा को छोड़ करके इसको हमको बोनस देना है, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला एक बार और लगा देंगे। यही तो तरीका है, नहीं तो इसका नाम यहाँ से हम हटा देंगे। क्या चीज, मतलब जैसे कोई बुराई नहीं, वो जैसे कानून मतलब ये है कि अगर उसका काम खराब है तो दया नहीं दे सकते ना।
सैलरी डिडक्ट करने के लिए कह रहे हैं, काटने के लिए, सैलरी काटने। पहले इतना जो बता रहे हैं उस पर तो समझिए, अभी तो एक्सेल की स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है। अगर जैसे मान के चले कि किसी इंप्लाई का पूरा डेटा ही हटा देना, जैसे ये निकेश का बोनस आपने दे दिया, फिर मालिक के दिमाग में आइडिया नहीं नहीं इसको नहीं बोनस देना तो इसको डिलीट कर दीजिए, ये सिंपल तरीका है। लेकिन नहीं डिलीट करना है तो आप उस कॉलम को ही छोड़ दीजिए। दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 बार फार्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। उसको डिलीट कर देंगे, वो भी सही है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि मैंने पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल ली, अब इसमें से जैसे मालिक का दिया कि नहीं यार इसको बोनस हमको नहीं देना था, इसको आप नाम हटाइए तो पहले इसमें से, तो इन तीनों को हटा दीजिए, बाकी सबका दिखाएगा रिकॉर्ड। ये सिंपल तरीका है। नहीं तो अगर आप हटा करके नहीं करते हैं, अगर आप सेल को खाली रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आप फार्मूला यहीं से जोड़ लीजिए, सेम फार्मूला आ जाएगा। तो जैसे अभी हम 9 रिकॉर्ड बता रहे हैं ना, कोई जरूरी कम कंपनियों में 9 ही स्टाफ काम करते होंगे, बहुत ज्यादा एम्प्लॉई। अब चूंकि हम लोग जब भी बताते हैं तो 10 या 12 का रिकॉर्ड ही बताते हैं, 5 या 7 का ही रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन आप इसके आधार पे ये मत समझिएगा कि अगर कहीं कंपनी में काम करने जाएंगे तो मात्र इतना ही स्टाफ मिलेंगे, बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बताया जाता है कि अगर एक फार्मूला आपको पता चल जाएगा तो उसके आधार पे अपना फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे निकालना है टोटल सैलरी। अब एक बात बताइए, क्या अगर ये बोनस मिला है तो ये भी तो बोनस सैलरी में ही तो जाकर के जुड़ता है। हम बताएंगे कि ऐसा है कि हमको नवंबर महीने में दीपावली था और हमको 1500 रुपया 1000 रुपया बोनस मिला, तो सैलरी से एक्स्ट्रा हमारा क्या है, बोनस भी है। जैसे कई सारी कंपनियों में ये रूल होता है कि आपका 1 महीने का सैलरी तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपको बोनस भी मिल जाता है, और कई सारी कंपनियों में ऐसा रूल होता है कि जितना आपका कंपनी का सैलरी मिल रहा है उसके 50% ही आपको बोनस के तौर पर मिलता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो नवंबर महीने में हमको सैलरी मिला हुआ है 5000 तो हमारा सैलरी फिक्स था, जिसमें से 1000 रुपया हमको कंपनी की तरफ से बोनस मिला हुआ है, तो टोटल सैलरी हमारा कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा। बस या तो सम लिखिए, नहीं तो सिंपली आप इसको प्लस कर लीजिए और एंटर कर देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो। सही है कि गलत है, कोई दिक्कत। अब चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम सैलरी कितना है तो इसको हम सिलेक्शन करेंगे ना, क्योंकि अभी से सैलरी पे हमको फार्मूला देखना है। ये तो मैंने बस वैसे सिंपली टाइप किया है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलिए ग्रुप में 9 एम्प्लाई हैं, बाबू इसमें सबसे कम पेमेंट किसको मिला हुआ है नवंबर महीने का, किसको मिला है 7500 से कम 4500, किसका है 4500, रिया का मिला है। लेकिन ये फार्मूला से हम निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिन ब्रैकेट ओपन करेंगे और टोटल सैलरी को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, केवल 4500 रुपए का रिकॉर्ड है। और वही आपसे पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम, तो इक्वल करिए, यहाँ पे मैक्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, और मैक्सिमम किसका है 16,000 है राजेश का। अब आपसे पूछा जाए कि मिनिमम एज वाले कौन है, तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि मिनिमम एज वाले, तो मिनिमम एज किसका है, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए और इसी तरीके से आपका मैक्सिमम निकल जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे हाईएस्ट किसका है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप फिल्टर करके बता सकते हैं। अब चलिए अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस पूरे टेबल में, इस पूरे जेंडरों में मेल की संख्या कितना, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 निकल के आएगा, लेकिन कौन से फार्मूले से, काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, क्योंकि गिने और पूरे जेंडर में केवल मेल। इक्वल करेंगे, यहां पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे जेंडर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में, देखिए काउंट इफ का मतलब होता है गिने यदि पूरे जेंडरों में से केवल किसको, मेल, और जिसको काउंटिंग करना है उसको हम डॉटेड कॉमा में रखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अब यहां से जो है राजेश को हटा करके मैंने लिख लिया रागनी, ठीक है, और यहाँ पे मेल को हटा करके मैंने लिख लिया फीमेल। अब देखिए ऑटोमेटिक ये घट जाएगा, समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि जब एक जगह चेंजिंग करेंगे तो उसके आधार पे जो भी फार्मूला आपने लगाया है चेंजिंग सब में हो। इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे फीमेल को, सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सभी जेंडरों को और नीचे कॉमा करेंगे और एडमिटेड कॉमा में फीमेल। अब ये नहीं कि इसमें स्पेलिंग कुछ अलग लिखा हो उसमें स्पेलिंग कुछ अलग लिखा हो, तब नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग अगर मिसिंग होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में यही फार्मूला आपको सीखना था, ठीक है। अब मैंने 9 का बताया है, आप ज्यादा से ज्यादा डेटा लेकर के देखिएगा, ठीक है।